दोस्तों जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज जो हमारे सूरज, पृथ्वी और सौरमंडल से अरबों साल पहले से हो और अचानक लहराती हुई हमारी तरफ आने लगी। नासा के वैज्ञानिकों के इस समय होश उड़े हुए हैं। दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के अंधेरे में एक ऐसे अनजान मेहमान को ट्रैक किया है जिसका नाम है 3I एटलस। और शुरुआती जांच में जो कुछ पता चला उसने विज्ञान की किताबों को हिलाकर रख दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी उम्र 12 मिलियन यानी कि 1200 करोड़ साल है। हमारा सूरज महज 4.5 अरब साल पुराना है। ये ऑब्जेक्ट उस वक्त का है जब अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं बन रही थी। इंटरनेट पे यूजर्स की माने तो बहुत सारे लोग इसे एलियनों की पुरानी सभ्यता का भेजा हुआ स्पेसशिप तक कह रहे हैं, लेकिन इसका असली सच क्या है, कहां से आया है और नासा इतना डर क्यों रहा है? तो आइए फैक्ट्स के साथ ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्य को डिकोड करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब एक अनजान सा ऑब्जेक्ट आकर के हमारे अंतरिक्ष की दहलीज को पार करता है। विज्ञान की भाषा में इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पत्थर, ये धूमकेतु हमारी इस दुनिया का है ही नहीं। ये हमारे सूरज की परिक्रमा भी नहीं करता। ये पत्थर ब्रह्मांड के किसी अनजान ऐसे कोने से टूट करके अलग हुआ है जिसका नाम शायद हमारी विज्ञान की किताबों में आज तक छपा नहीं है। यह अंतरिक्ष के महासागर में भटकता हुआ करोड़ों साल का सफर तय करके अचानक हमारे पड़ोस में आकर खड़ा हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में ऐसा पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। मानव इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब विज्ञान ने अपने कैमरों में किसी बाहर के जासूस को कैद किया। साल 2017 के अंदर सबसे पहले ओमुआमुआ नाम का एक पत्थर आया था जो कि अजीबोगरीब था, जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी थी। उसके ठीक 2 साल बाद 2019 में कोमेट बोरिसोव आया और अब पूरे 7 साल के लंबे सन्नाटे के बाद एंट्री हुई है 3I एटलस की। लेकिन जो बात इसे पिछले 2 मेहमानों से 100 गुना ज्यादा अलग और खतरनाक बनाती है वो है इसका व्यवहार। चिल्ली में लगे एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने जब इसके आने की रफ्तार और इसके रास्तों को कैलकुलेट किया तो पता चला कि किसी आम धूमकेतु की तरह सीधा नहीं चल रहा है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जो लगातार इसे आगे धकेल रही है। आमतौर पर जब हमारे सूरज के धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स जब सूरज के नजदीक आते हैं तो धीरे धीरे उनकी बर्फ पिघलती है। इससे उनके पीछे पानी की भाप और धूल की एक लंबी सी पूंछ बन जाती है, जिसे आप और हम लोग टूटता हुआ तारा भी कई बार कहते हैं। लेकिन जब इस नए मेहमान के लिए वेब टेलीस्कोप से पता लगाया गया तो पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। इस 12 अरब साल पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर पानी की जगह भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें उबल रही थी। ये इतनी तेजी से गैसें छोड़ रहा है कि जैसे कोई सालों पुराना इंजन अभी भी इसके अंदर चालू हो। विज्ञान के इतिहास में पहले ऐसा कोई भी कोमेट नहीं देखा गया जो पानी की गैसों के अलावा शुद्ध जमी हुई जानलेवा गैसों से मिलकर के बना। जैसे ही ये डेटा नासा के कंप्यूटरों के ऊपर फ्लैश हुआ वहां पे खलबली मच गई। आनंद फानंद में दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर्स की एक मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि सवाल सिर्फ इसके अजीब होने का नहीं था, सवाल इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पानी नहीं है, अगर ये हमारी दुनिया के सौरमंडल के नियम नहीं मानता, तो फिर आखिर ये बना कैसे होगा और किस जगह पे बना है? और सबसे बड़ी बात, इसकी उम्र का जो आंकड़ा सामने आया उसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा विज्ञान ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन आप लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने आखिर इसकी उम्र का पता लगाया कैसे? दोस्तों आप सोचिए, जब कोई चीज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में कहीं तैर रही हो तो क्या हम वहां से सैंपल उठा करके ला सकते हैं कि हम इसकी उम्र का पता लगाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे पावरफुल दूरबीन की, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब के सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ को इस ऑब्जेक्ट की तरफ मोड़ दिया और जब ये धूमकेतु सूरज के सामने से गुजरा तो इसके अंदर जो प्राचीन गैसें थी वो उबलने लगी और इनके चारों ओर गैस का एक बहुत बड़ा गुब्बार बन गया, जिसे साइंस में कोमा कहा जाता है। जेम्स वेब ने जब इस गैस से छनकर आने वाली लाइट को स्कैन किया तो यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी अपराधी का फिंगरप्रिंट लेना। और इस केमिकल फिंगरप्रिंट ने जो सच उगला उसने वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन को खिसका दिया। जांच में वैज्ञानिकों को पता चला कि इसके अंदर जो पानी के जमे हुए कण हैं उनके अंदर सामान्य हाइड्रोजन नहीं है, उनके अंदर हाइड्रोजन का एक और समस्थानिक, एक और आइसोटोप ड्यूट्रियम है, जिसे आम भाषा में भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सौरमंडल में जितने भी धूमकेतु हैं उन सभी को अगर देखा जाए तो उनसे 30 गुना ज्यादा भारी हाइड्रोजन इस 3I एटलस के अंदर पाई गई। केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है कि जिस भी कोमेट के अंदर भारी हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीज, वो ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल से कहीं ना कहीं बाहर का होगा।
मतलब हमसे संबंध नहीं रखता होगा। नासा के एक मुख्य रिसर्चर डॉक्टर मार्टिन कोर्डिनर ने खुलासा किया कि यह ऑब्जेक्ट जिस जगह बना होगा वो हमारे सूरज के जन्म के समय से कहीं ज्यादा ठंडी है और सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें और कॉस्मिक रेज सीधे बरस रही है। बात सिर्फ भारी हाइड्रोजन पर आकर के नहीं रुकी। जून 2026 के अंतिम सप्ताह के अंदर विज्ञान की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन जनरल नेचर ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें बताया गया कि इसमें कार्बन 13 नाम का आइसोटोप पूरी तरह से गायब है। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए, जैसे जैसे तारे टूटते हैं पुराने होते चले जाते हैं, अंतरिक्ष की गैसों के बादलों में कार्बन 13 की मात्रा बढ़ती जाती है। यहाँ कार्बन 13 का न होना ये सीधे सीधे साबित करता है कि जब भी ये ऑब्जेक्ट बना होगा उस समय शायद हमारी आकाशगंगा बहुत नई रही होगी, या यूं कहें कि गैलेक्सी नई बन रही होगी। जब इस सारे डेटा को सुपर कंप्यूटर्स के अंदर डाल करके टेस्ट किया गया तो 68% एक्यूरेसी के साथ ये पता लगा कि हाँ, इस नए मेहमान की जो उम्र है वो लगभग 12,000 करोड़ साल है। हमारा सूरज सिर्फ 4.6 अरब साल पुराना है और हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो अनजान पत्थर है ये हमारे सूरज का भी दादाजी है। जब हमारी पृथ्वी का नामो निशान नहीं था, जब हमारा सूरज पैदा भी नहीं हुआ था, तब से यह पत्थर अंतरिक्ष के काले सन्नाटे में तैर रहा था। ये अपने आप में एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो अपने अंदर किसी दूसरी दुनिया, जो कि शायद प्राचीन समय में होती हो या फिर क्या पता अब भी मौजूद हो, उसकी जानकारी लिए घूम रहा है। यहाँ तक कि इसके अंदर मौजूद साइनाइड मीथेन गैस और इसकी अजीब रफ्तार को देखकर इंटरनेट पर एक नई थ्योरी वायरल हो गई है। कई लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नासा हमसे सच छुपा रहा है, यानी कि ये कोई पत्थर नहीं है, शायद एलियंस का भेजा हुआ कोई स्पेसशिप है। जो भी लोग इस नए मेहमान को एलियन से जोड़ रहे हैं, क्या आपके हिसाब से वो सच कह रहे हैं? चलिए इसको भी जान लेते हैं। जैसे ही 3i एटलस की अजीबोगरीब तस्वीरें और इससे संबंधित डेटा इंटरनेट के ऊपर लीक हुआ, वैसे ही दुनिया भर के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक्टिव हो गई। वैज्ञानिकों को साल 2017 का वो डर याद आ गया जब ओमुआमुआ हमारे सौरमंडल के अंदर आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर एवी लोएब ने खुलेआम दावा किया था कि ओमुआमुआ कोई पत्थर नहीं बल्कि किसी एलियन सभ्यता का भेजा हुआ एक लाइट सेल या जासूसी प्रोब था। और अब ठीक वैसा ही दावा 12 अरब साल पुराने इस नए मेहमान के लिए भी किया जा रहा है, जिसे विज्ञान में कहा जाता है नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब भी कोई पत्थर अंतरिक्ष में तैरता है तो वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार अपने वेग को बदलता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने 3i एटलस के रास्तों को ट्रैक किया तो उन्होंने पाया कि ये सूरज के ग्रेविटी के नियमों से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा है। मानो ऐसा लगता है कोई अदृश्य ताकत है जो कहीं इसको पीछे से धक्का दे रही है। ऐसा लगता है मानो किसी गाड़ी के अंदर कोई पुराना इंजन लगा हुआ है। जब वेब टेलीस्कोप ने इसको और ज्यादा पास से देखा तो पता चला कि इसके पीछे कोई पूंछ भी नहीं है, ना ही कोई पानी की भाप नजर आती है, और इसके आगे की तरफ से यानी सूरज की दिशा में एंटी टेल जेट्स निकल रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई स्पेसशिप अपनी दिशा बदलने के लिए अपने आगे के थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। तो क्या सच में ये एलियंस का कारनामा है? इसकी जांच करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके केमिकल की एक और आखिरी और सबसे गहरी जांच की और यहीं पर एलियन थ्योरी की रियलिटी का चेक भी हुआ। वैज्ञानिकों को इसके अंदर कोई मेटल या सिलिकॉन नहीं मिला, भारी मात्रा में हाइड्रोजन साइनाइड और मेथेन मिला। साइनाइड वो जहर है जो आपने कई मूवीज में सुना होगा, 1 सेकंड में किसी भी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी कि वो केमिकल है जो किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि नासा ने साफ कर दिया था कि ये एलियनों का कोई स्पेसशिप नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्राइमोर्डियल टाइम कैप्सूल है। ये उस प्राचीन सौरमंडल की बर्फीली लाश है जो आज से अरबों साल पहले किसी ब्लैक होल या तारे के फटने से नष्ट हो गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस ऑब्जेक्ट का अंत हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख छोड़कर जा रहा है। अब आपने सोचा होगा मैंने इस मेहमान को जा रहा है क्यों पुकारा, क्योंकि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये 12 अरब साल पुराना रहस्यमयी मेहमान 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है, हमारे सौरमंडल की सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा है और शायद इंसान के इतिहास में ये दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन ये बर्फीला टाइम कैप्सूल हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर गया है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के इस अनंत समंदर में हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज और हमारा वजूद कितना छोटा है। ब्रह्मांड में ऐसी अजीबोगरीब हजारों और लाखों कहानियां तैर रही हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। कई बार तो ये महसूस होता है कि ब्रह्मांड की घटनाओं के सामने हमारा जो इंसानी विज्ञान जो कि हमने डेवलप किया है ये बहुत छोटा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।